नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए काला धन एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। काले धन और अपराध का सीधा सीधा संबंध होता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था में काले धन की जितनी अधिकता होगी, उस देश में अपराध का ग्राफ भी उतना ही अधिक होगा। इसीलिए इसकी खतरनाक प्रवृत्ति को देखते हुए समय समय पर देश के अंदर काले धन के खिलाफ आंदोलन चलते रहे हैं, काले धन के खिलाफ चर्चाएं होती रही हैं। आप देखिए, बाबा रामदेव ने तो काले धन के खिलाफ एक पूरा आंदोलन ही खड़ा कर दिया था और उस दौरान बाबा रामदेव ने तत्कालीन सरकार से मांग की थी कि काले धन को खत्म करने के लिए बड़े मूल्य के नोटों पर बैन लगाया जाए, इनको समाप्त किया जाए। बाबा रामदेव का तर्क था कि यदि बड़े मूल्य के नोट नहीं होंगे तो भ्रष्टाचारियों को और दो नंबरी धंधा करने वाले लोगों के लिए काले धन को संचित करना एक मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि बड़े मूल्य के नोटों को छुपाने के लिए कोई ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है और बड़ी आसानी से बहुत बड़ी मात्रा में काले धन को छुपाकर रखने में भ्रष्टाचारियों को बहुत आसानी होती है। उनकी बात को तो खैर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मानना था ही नहीं, इसलिए नहीं मानी गई। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय भी अपनी चर्चाओं में ज़्यादातर बार इस बात का जिक्र करते रहते हैं। वो तो बाकायदा उदाहरण देकर बताते रहते हैं कि बड़े मूल्य वर्ग के नोट यदि न होते तो भारत के अंदर किस किस अपराध की कितनी कमी होती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय का भी यही मानना है कि बड़े मूल्य वर्ग के नोट देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक चीज हैं। और अब लगता है कि मोदी सरकार को भी ये बात अब समझ में आ गई है कि बड़े मूल्य वर्ग के नोट हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक समानांतर व्यवस्था क्या संचालन जैसा कर रहे हैं। और डिजिटल लेन देन न होने के पीछे भी एक कारण यही है कि बड़े मूल्य वर्ग के नोट उपलब्ध होने की वजह से आज भी बिना बिल पर्ची का और अवैध धंधे बड़े आसानी से चल पा रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। चंद्रबाबू नायडू ने पिछले सप्ताह अपनी एक जनसभा के दौरान कहा कि डिजिटल करेंसी के ऊपर जब प्रधानमंत्री को मैंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तो मैंने प्रधानमंत्री से केवल एक ही मांग की थी कि बड़े नोटों को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए और डिजिटल करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकें। यदि डिजिटल करेंसी से लेन देन होगा तो भ्रष्टाचारियों के कुकर्मों का पता लगाने में हमें बहुत आसानी होगी। यही बात चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर बेहद ही पुरजोर तरीके से उठा दी है। और चंद्रबाबू नायडू की मोदी सरकार के अंदर क्या हैसियत है, क्या कीमत है, ये बात आप लोग जानते ही हैं। लिहाजा चंद्रबाबू नायडू की इस मांग के आते ही सरकार की तरफ से भी तुरंत ही जवाब आ गया। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक चर्चा के दौरान बताया कि भारत सरकार का प्रयास है कि बड़े मूल्य के नोटों की जगह छोटे मूल्य वर्ग के नोटों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन में आना सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है और सरकार चाहती है कि डिजिटल लेन देन ही ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। बड़े मूल्य वर्ग के नोटों को धीरे धीरे सरकार प्रचलन से बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी एक बात पर तो मोहर लगी गई है कि चंद्रबाबू नायडू की बात का सरकार के ऊपर असर हुआ है। सरकार ने डिजिटल करेंसी पर जब चंद्रबाबू नायडू की रिपोर्ट पाई थी तब भी चंद्रबाबू नायडू ने ये मांग की थी कि बड़े मूल्य वर्ग के नोट बंद किए जाएं। उस समय 2000 रुपये का नोट भी प्रचलन में था और चंद्रबाबू नायडू की मांग का ही ये परिणाम है कि 2000 रुपये का नोट आज इतिहास बन चुका है। और ये बात बिल्कुल सच भी है। यदि हमारे देश के अंदर
₹100 से ऊपर की मुद्रा बंद कर दी जाएगी, तो इतने बड़े बड़े नोटों के पहाड़ जो लोगों के पास, भ्रष्टाचारियों के पास निकल रहे हैं, तो आप कल्पना करके देखिए कि इतने इतने पैसे को रखने के लिए इनको कितनी जगह की जरूरत पड़ती, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कितना मुश्किल होती। और यदि ये बड़े मूल्य के नोट इसी तरह अर्थव्यवस्था में बने रहे तो गरीबों का तो एक तरह से जीना ही मुहाल हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो अपनी 2 नंबरी कमाई, अपने अवैध पैसे के बूते सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ाने में लगे हैं, अपराध बढ़ाने में लगे हैं। आज आप देखिए कि यदि इस देश के अंदर जमीनों के दाम में आग लगी हुई है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत बड़ी मात्रा में काला धन रियल एस्टेट सेक्टर में खपाया जाता है। यदि सरकार इसके ऊपर अंकुश लगा ले, यदि सरकार डिजिटल लेन देन को ही अनिवार्य कर दे और ₹100 से ऊपर के नोट बंद कर दे, तो इस समस्या पे भी बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। और इसका परिणाम भी ये देश बहुत जल्द ही देख लेगा कि जब रियल एस्टेट सेक्टर में भी आपको दिखाई देगा कि जरूरतमंद लोग अपने लिए एक छत का इंतजाम कर पा रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू को हम इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का इस तरह से ध्यान रखते हुए सरकार से एक ऐसी मांग की है जो इस समय बेहद जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू तो लुकिंग फॉरवर्ड आदमी है, वो अपनी धुन के भी पक्के हैं। चंद्रबाबू नायडू ने ही हैदराबाद जैसे शहर को आईटी सेक्टर, आईटी हब बनाने की जो प्रतिज्ञा ली थी, उसको उन्होंने धरातल पर उतार कर दिखाया है। अब तो हमें भी लगता है कि जिस तरह से 2000 रुपए का नोट आज इतिहास बन चुका है, उसी तरह बहुत ही जल्द 500 रुपए का नोट भी इतिहास बनने जा रहा है। और हमारी तो सरकार से यही मांग है कि 500 रुपए के नोट के बाद 200 रुपए के नोट के बारे में भी कुछ विचार करें, क्योंकि 100 रुपए से ऊपर की मुद्रा होना इस देश के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए फिर से एक खतरा ही साबित होगा। तो आज के वीडियो में इतना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। नमस्कार।